जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में किसी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक प्राकृतिक घटना चक्रवात के बारे में। चक्रवात क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं, इनका कारण क्या है और चक्रवात को किस मशीन के द्वारा नापा जाता है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको हाल ही में आए एक चक्रवात ताउते तथा एक जो आने वाला है चक्रवात जिसका नाम यासा है, बंगाल की खाड़ी में आने वाला है और इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम आपको चक्रवात के बारे में बताते हैं। तो लो एयर प्रेशर की वजह से वायुमंडल में व्याप्त गर्म हवा तेज़ आंधी में तब्दील हो जाती है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। जहाँ की हवा बहुत गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, वहाँ का प्रेशर, उस स्थान का प्रेशर लो हो जाता है और इस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा है वो खूब तेज़ी से इस खाली स्थान की ओर मूव करती है, जो एक आंधी का रूप ले लेती है और इसे ही चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात और जो चक्रवात को नापने की मशीन है उसे टी स्केल पैमाने द्वारा नापा जाता है। इनके नाम जगह के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कहीं इन्हें साइक्लोन, कहीं इन्हें हैरिकेन और कहीं इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। अब अलग अलग स्थानों पर इन चक्रवातों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर और भारत के निकट अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के आसपास उठने वाले चक्रवाती तूफानों को साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तो जो अरब सागर वाला एरिया है और बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है और पश्चिमी प्रशांत महासागर वाला जो एरिया है, वहाँ इन तूफानों को साइक्लोन के नाम से जानते हैं और जो साइक्लोन की स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और अगर हम बात करें अटलांटिक या पूर्वी प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफानों को, तो उनको कहा जाता है हैरिकेन। हैरिकेन प्रायः अमेरिका की तरफ ही बढ़ते हैं और इनमें हवाओं की गति होती है 90 किलोमीटर पर आवर से लेकर 190 किलोमीटर पर आवर। अब हम आपको साइक्लोन बनने के कारण को स्पष्ट कराते हैं। तो जिस जगह का ताप अधिक हो जाता है वहाँ की वायु गर्म हो जाती है और ये गर्म हवा ये नॉर्मल हवा की तुलना में हल्की हो जाती है और ये हल्की हवा ऊपर उठने लगती है, ये ऊपर चली जाती है, जिसके कारण बीच का स्थान ये खाली हो जाता है। इस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास की वायु काफ़ी तेज़ी से इस ओर मूव करती है, जिसके कारण इन हवाओं की गति काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इन्हें ही चक्रवात के नाम से जाना जाता है। जो चक्रवात का केंद्र होता है इसमें प्रेशर बिल्कुल लो होता है और जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है। जो चक्रवात है इनके घूमने की दिशा इनके गोलार्ध पर निर्भर करती है। अगर ये उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आया है तो उसके घूमने की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये तूफान एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और ऊपर की ओर उठते हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में तूफान आते हैं उनकी घूमने की दिशा क्लॉकवाइज होती है और वो घड़ी की दिशा में घूमते हैं। अब हम आपको जो आने वाला तूफान है और जो एक तूफान आ चुका है उनके बारे में आपको बताते हैं। चक्रवात ताउते के बाद एक और सुपर साइक्लोन जिसका नाम यास है, ये बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला है। भारत अभी ताउते की तबाही से उबर भी नहीं पाया है कि एक और तूफान आ गया है जिसका नाम यास है और ये बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला है, जिससे भारत के जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया या जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश, इन राज्यों और देशों में इसका कहर देखने को मिलेगा। यास नामक तूफान बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला है और इससे पहले जो ताउते नामक तूफान था ये अरब सागर में उठा था और भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों में जमकर तबाही मचाई थी, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और साथ ही साथ इसके कहर को उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिला। अब हम बात करते हैं यास तूफान की। तो जो यास तूफान है ये बंगाल की खाड़ी में उठा है और भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार जो यास तूफान है ये 26 से 27 मई के दौरान बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला है। इस बार इस तूफान का नामकरण यास ओमान देश ने किया है, ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है। और जो ताउते तूफान का नामकरण म्यांमार देश ने किया था। ताउते का अर्थ है वहाँ की छिपकली से है, म्यांमार की एक छिपकली जिसका नाम ताउते है। और हम बात करें इनके नामकरण की, जो 13 देश मिलकर 13 तूफानों के नाम को रिकमेंड करते हैं और इन देशों के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एक तूफान के नाम को सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब हम बता दें आपको वो 13 देश कौन कौन से हैं जो तूफानों के नाम को सजेस्ट करते हैं। तो उसमें अपना देश भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, ईरान, कतर और यूएई, यमन और सऊदी अरब, ये 13 देश मिलकर
तूफ़ानों के नाम को सजेस्ट करते हैं और इन देशों के अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के हिसाब से एक तूफ़ान के नाम को सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब अगर हम बात करें, इससे पहले बंगाल की खाड़ी में भी एक तूफ़ान आया था पिछले साल सन 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफ़ान ने जमकर तबाही मचाई थी। अम्फान तूफ़ान के अगर नामकरण की बात करें तो थाईलैंड देश ने अम्फान तूफ़ान का नामकरण किया था। और ये जो यास तूफ़ान है, इसको ओमान देश ने सजेस्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।